हेलो क्लास। आज की क्लास में हम फंक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास फंक्शन टॉपिक का फोर्थ पार्ट है। आज की क्लास में हम देखेंगे रिटर्न वैल्यूज। तो रिटर्न वैल्यूज के बारे में हम देखेंगे कि कौन से फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं, कौन से फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं और किस टाइप के वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। तो फंक्शन रिटर्न वैल्यू के बेसिस पे हम फंक्शन को दो टाइप में बांट सकते हैं, पहला वाइड फंक्शन और दूसरा नॉन वाइड फंक्शन। तो वाइड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते और नॉन वाइड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न वैल्यू किस किस टाइप की हो सकती है? रिटर्न वैल्यू लिटरल हो सकती है। लिटरल का मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू, जैसे मैंने अगर 5 रिटर्न किया तो वो क्या हो गया, एक लिटरल। रिटर्न वैल्यू क्या हो सकती है? एक वेरिएबल हो सकती है। एक वेरिएबल को हम रिटर्न कर सकते हैं, या एक एक्सप्रेशन हो सकता है कि जो कि वेरिएबल और लिटरल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि हम किसने टाइप में वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट हम पास ना कर रहे हो लेकिन उसमें रिटर्न टाइप आ रहा हो। जैसे दूसरा टाइप हो सकता है कि हम कोई उसमें आर्ग्यूमेंट पास ना कर रहे हो लेकिन उसमें रिटर्न टाइप हो। पहला है उसमें रिटर्न टाइप ना हो, और तीसरा है उसमें आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं लेकिन वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और चौथा है हम उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हैं और वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा है। तो इन चार टाइप्स को हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा सिनारियो हुआ उसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे और जो हमारा फंक्शन है वो कोई रिटर्न टाइप भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जैसे हमने डेफ कैल स्क्वायर, कैलकुलेट स्क्वायर का हमने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया, नम इज इक्वल टू 5, बाई डिफ़ॉल्ट हमने 5 डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और प्रिंट कराया द स्क्वायर ऑफ नम इज नम इंटू नम, और यहाँ पे हमने कैल स्क्वायर को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे कैल स्क्वायर को हमने कॉल किया, यहाँ पे हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे ही हम कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, और 5 देखेगा वो यहाँ पे नंबर की वैल्यू, और 5 का हमें स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट क्या आएगा, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो उसने हमें इस लाइन के थ्रू आउटपुट दे दिया, लेकिन हमने यहाँ पे 5 को क्या किया हुआ है, हार्ड कोड किया हुआ है। तो हर बार 5 का ही हमें यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा। फिर दूसरा सिनारियो हम देख लेते हैं कि आर्गुमेंट तो हम पास नहीं कर रहे लेकिन वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सेम फंक्शन वही उसी को कॉपी किया हुआ है, लेकिन हमने नम को 5 डिफाइन किया और यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट कराई। यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर दिया, रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न के आगे कोई हमने वैल्यू नहीं लिखी है। तो अगर हम रिटर्न के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसका मतलब वो क्या रिटर्न करता है, नन। नन हमने देखा था कि पाइथन में एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जिसका मतलब होता है कि वैल्यू वहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वहाँ पे। तो अगर हम केवल रिटर्न लिख देते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या रिटर्न होगा, नन। तो यहाँ पे हमने वो फंक्शन लिया, यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट कराई और रिटर्न कर दिया, क्या नन वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी। तो जैसे ही कैल स्क्वायर यहाँ पे फंक्शन यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा तो वैल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नन। यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू नन हो जाएगा, और जब हम प्रिंट वैल कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नन। तो आउटपुट क्या यहाँ पे आ जाएगा, 5 का तो स्क्वायर वो प्रिंट कर देगा, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट में रिटर्न के थ्रू जो वैल्यू आई थी वो वैल में स्टोर हो गई थी। तो वैल का जो हमें प्रिंट कराएंगे उसका आउटपुट क्या मिलेगा, नन। जो हमारा तीसरा सिनारियो है कि आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम सेम फंक्शन कैल स्क्वायर वही कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यूजर से एक नंबर इनपुट कराया और कैल स्क्वायर को हमने कॉल किया, और एन जो यूजर ने इनपुट किया उसको हमने कैल स्क्वायर में पास कर दिया। तो एन की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, नम में। तो अभी यहाँ पे वो नम का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और नम का स्क्वायर प्रिंट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी यूजर ने 7 इनपुट किया तो नम की वैल्यू 7 हो गई। स्क्वायर वैल्यू वेरिएबल में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 क्रॉस 7 इंटू 7 मीन्स 49, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। तो ये हमारा कौन सा सिनारियो हो गया, आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि कोई फंक्शन ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं। जो हमारा चौथा सिनारियो है, आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न टाइप भी है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एक फ्लोट नंबर इनपुट कराया यूजर से और कैलकुलेट स्क्वायर एन में हमने उसको पास कर दिया। तो एन यहाँ पे नम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चली जाएगी और
फिर यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट होगा और रिटर्न उसने क्या की, स्क्वायर वैल्यू। तो वहाँ पे मान लीजिए उसने 7 हमने पास किया, तो 7 किस में स्टोर हो गया, नम में। स्क्वायर वैल्यू में कितना आ गया, 49, और रिटर्न उसने क्या किया, 49। 49 कहाँ पे स्टोर होके आ जाएगा, वैल में। वैल में क्या स्टोर हो गया, 49। तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर देगा, द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। तो ये हमारे 4 सिनारियो हो गए। फिर अभी हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करानी है तो मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे रिटर्न करा सकते हैं पाइथन में। दो तरीके हैं हमारे पास, दोनों में ही टपल का यूज हो रहा है। तो हम अपना पाइथन का जो प्रोग्राम है उसे ओपन करते हैं। मान लीजिए यही सेम प्रोग्राम जो कैलकुलेट स्क्वायर का था उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डेफ कैल एंड अंडरस्कोर स्क्वायर। अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने देखे हम उसमें सब में एक वैल्यू रिटर्न करा रहे थे। अगर हमें एक से अधिक वैल्यू रिटर्न करानी है तो वो हम कैसे करा सकते हैं, ये हम इस केस में देख रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कैलकुलेट स्क्वायर करके एक फंक्शन बनाया, फिर उसमें हम सिंपली रिटर्न क्या करा रहे हैं, num1 क्रॉस num1 और num2 क्रॉस num2 और num3 क्रॉस num3। यहाँ पे हमने ये सारा रिटर्न करा दिया। अब ये तो हमारा हो गया फंक्शन, अब हम इसे कॉल कर लेते हैं। ये हमारा क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो उसको हम वैल में स्टोर करा ले रहे हैं। और जो हमारा फंक्शन का नाम है कैल स्क्वायर, और इसमें मान लीजिए हम पास कर देते हैं 5, 6, 7। ये वैल्यूज हमने इसमें पास की और अब हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वैल। तो यहाँ पे देखिए हमने कैल स्क्वायर में 5, 6, 7 पास किया। num1 में क्या जाएगा 5, num2 में क्या जाएगा 6 और num3 में क्या जाएगा 7। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, num1 इंटू num1। num1 इंटू num1 मीन्स 25 यहाँ पे आ गया, कॉमा 6 इंटू 6 36 यहाँ पे आ गया, कॉमा 7 इंटू 7 49 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, 25, कॉमा 36, कॉमा 49। तो यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वैल में, और वैल को हम प्रिंट करा ले रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे उसने हमें 25, 36 और 49 किस फॉर्म में हमें आउटपुट दिया, एक टपल के फॉर्म में। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें टपल के फॉर्म में हम आउटपुट ना लें, हमें किसी नंबर्स में स्टोर हो, तो उस केस में हम यहाँ पे वैल, हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए अगर उनको 3 वेरिएबल में चाहते हैं तो हम अगर उन्हें num1, मान लीजिए num1 तो मैंने ऊपर लिया हुआ है तो ले सकता हूँ वैसे, लेकिन मान लीजिए मैंने n1, n2 और n3 में इन्हें स्टोर करा लिया। तो अभी तक टपल में हमें क्या आ रहा था, 25, 36 और 49 टपल के फॉर्म में आ रहा था। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देंगे और जब यहाँ से रिटर्न होके वैल्यू आएगी तो 25 जो टपल की पहली वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, n1 में। और जो टपल की वैल्यू अगली वैल्यू थी 36 वो किस में स्टोर हो जाएगी, n2 में। और जो टपल की नेक्स्ट वैल्यू थी 49 वो किस में स्टोर हो जाएगी, n3 में। अब मान लीजिए हम इन्हें प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि n1 प्रिंट n2 प्रिंट n3। तो इनको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कितनी मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन से रिटर्न करा रहे हैं और उनको हम मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करा रहे हैं। तो अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो 25, 36 और 49, n1 में क्या आ गया 25, n2 में क्या आ गया 36 और n3 में क्या आ गया 49। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, रिटर्न वैल्यू क्या क्या किस टाइप की हो सकती हैं। फिर हमने देखा 4 सिनारियो कि फंक्शन किस किस सिनारियो में वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, कि हम आर्गुमेंट भी पास नहीं कर रहे हो, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा। दूसरा सिनारियो हमने देखा कि हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे लेकिन फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी केस में हमने देखा कि अगर हम केवल रिटर्न लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है रिटर्न नन। तो अगर हम केवल रिटर्न लिख देते हैं तो उसका मतलब वो नन रिटर्न कर रहा होता है।
फिर तीसरा केस हमने देखा हम आर्ग्यूमेंट तो पास कर रहे हैं लेकिन फंक्शन कोई रिटर्न नहीं दे रहा। चौथा केस हमने देखा हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और फंक्शन रिटर्न भी दे रहा है। तो जब यहाँ से रिटर्न आता है तो यहाँ पे जो इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल में स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद देखा हमने कि अगर हमें एक से अधिक वैल्यू स्टोर करानी, यहाँ पे हम क्या एक वैल्यू स्टोर करा रिटर्न करा रहे थे, तो अगर हमें एक से अधिक वैल्यू रिटर्न करानी है तो हम कैसे करा सकते हैं। तो वो दो केस हमने देखे कि पहले केस में तो टपल में वैल्यू सिंपली स्टोर हो जाती हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें डिफरेंट वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो जाए तो यहाँ पे हम उतने वेरिएबल्स अगर लिख दें तो हर वेरिएबल में एक एक वैल्यू असाइन होती जाती है। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज ये ख़त्म होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।